युवाओं को गलत रास्ते में ले जाने का मामला था। अब किसी भी राजनेता के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी बड़े बड़े इंडिकेशन के कोई कार्रवाई होती नहीं है। भूपेश बघेल के लिए देने के लिए रखा हुआ था, उनको देने जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में सामने आए महादेव ऐप घोटाले मामले पे अब कार्रवाई लगातार बढ़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर जो लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता की है और इस मामले को बड़ी गंभीर विषय बताते हुए इस कार्रवाई को सही बताया है। प्रबोध जी, जिस तरह से महादेव ऐप में गड़बड़ी सामने आई है, कितना गंभीर मामला और किस तरह की कार्रवाई इसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है। जो बड़ा घोटाला हुआ है 508-9 करोड़ रुपए का घोटाला, ये तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है कि इस ऐप के माध्यम से जो सट्टेबाजी चल रही थी, और इस सट्टेबाजी में नए जमाने के हमारे आज की युवा पीढ़ी है, इनको शामिल करके, इनको जोड़ के सोशल मीडिया और उसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो उनको नशे की और इस तरह के पैसे बर्बाद करने के लिए जो लगा रहे थे, ये गंभीर मामला था। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही, छत्तीसगढ़ के लिए, उसको युवाओं को गलत रास्ते में ले जाने का मामला था, इसलिए भी बहुत गंभीर है। और स्वयं मुख्यमंत्री और उसकी सरकार जो इसमें संलिप्त हो, तो ये सवाल नहीं उठता कि गंभीर मामला है, तो गंभीर मामला है ही है। और जिस तरह से इसमें साल 1.5 साल ईडी ने कार्रवाई करी, उसकी जांच करी, कई जगह छापे मारे, और छापों में जो सबूत मिले, जिन लोगों के नाम मिले, सबके बयान दर्ज हुए, राशियां जब्त हुई और उनके जो इंडिकेशन मिले। अब किसी भी राजनेता के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी बड़े बड़े इंडिकेशन के कोई कार्रवाई होती नहीं है। और निश्चित रूप से बड़ी इंडिकेशन मिला है। जो वहाँ एक हमीमुल्ला नामक के कोई व्यक्ति है, जिसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए जब्त हुआ, जो उनका बयान के साथ कि हम भूपेश बघेल के लिए देने के लिए रखा हुआ था, उनको देने जा रहे थे, तो निश्चित रूप से उनका नाम आया हुआ है। और उसमें जब तक कोई कार्रवाई होती नहीं थी, कितनी शिकायतें हुई, सरकार भूपेश बघेल की थी, मंत्री उनके थे, प्रशासन उनका था, और इसलिए वो फला फूला ये। तो निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर मामला था, जिस मामले को पूरा सरकार संरक्षण दे रही है, और उस संरक्षण में युवा बर्बाद हो रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। तो ये ईडी ने अपनी पूरी जांच करके रिपोर्ट दी है और उसको ईओडब्ल्यू को कार्रवाई करने का निर्देश हुआ है। उसके ऊपर प्रकरण दर्ज होंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। तो ये जिस तरह से अब अपराध दर्ज कर होते हैं, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने आरोप लगाया सीधे भाजपा पे कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी। नहीं, लेकिन देखिए, इस महादेव ऐप की जांच कांग्रेस के समय शुरू हुई और भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय उन्होंने कहा, जवाब दिया प्रेस को, मीडिया को, सबको, सदन में भी, कि ये कांग्रेस की कार्रवाई होगी इस पे, कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर कार्रवाई होगी। तो स्वयं उसी के समय कार्रवाई चालू हुई, और उस कार्रवाई में यदि नाम आया है तो उसमें अब इनको क्या आपत्ति है? और यदि स्वयं का नाम आया है इस कार्रवाई में, तो कहीं ना कहीं बड़े सबूत हैं। अब इनको तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और ईओडब्ल्यू के सामने अपनी बात को रखनी चाहिए, न्यायालय के सामने अपनी संपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें अनर्गल बयानबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर दबावपूर्वक राजनीति नहीं करती। प्रजातंत्र में विश्वास है, चुनाव का समय है, जनता तय करेगी, जनता वोट देगी, वो तय करेगी कौन सरकार में रहेगा, नहीं रहेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तो वो उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी अपनी सरकार की, अभी नई सरकार बनी है, और हमारी जो घोषणा पत्र थे, मोदी जी की गारंटी थी, उन्हीं को कार्रवाई करने में हमने तो महादेव का विषय भी कभी नहीं रखा। केवल हम महतारी वंदन योजना का पैसा के संबंध में, धान खरीदी के मामले में, प्रधानमंत्री आवास के मामले में, तमाम जो घोषणाओं को पूरा करना था, उस मामले में सरकार काम कर रही थी। ये तो पहले की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसपे अभी ईडी ने ईओडब्ल्यू के प्रकरण सौंपा है और कार्रवाई शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे दौरे पर चुनाव के पहले विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि महादेव का श्राप लगेगा। क्या लगता है कि कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं? नहीं, देखिए, महादेव ऐप और महादेव की जांच चली रही थी, और ये पूरा चर्चित विषय केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं रह गया था।
ये इसमें जो संलग्नता थी वो बाहर विदेशों से भी अब संचालित होने लग गया था। और यहाँ के जो लोग शुरुआत किए थे वो भाग के, जिनकी शादियाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ सिंगापुर वहाँ होने लगी थी, तो ये वो पूरा सेंट्रल तक मामला गया था, तब तो ईडी आई। तो ये प्रकरण गंभीर विषय था, उनकी जानकारी में था, तो उसने इस बात को इंगित किया प्रधानमंत्री जी ने कि महादेव जी का श्राप लगेगा। और महादेव जैसे उनका नाम लेके इस तरह की सट्टेबाजी करना, तो निश्चित रूप से महादेव को पसंद तो आएगा नहीं, इसलिए उनकी श्राप तो लगनी ही थी और वो जो श्राप है वो लगेगी। श्राप लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा, भाजपा को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान? नहीं, महादेव जी का श्राप तो बहुत पहले ही लग चुका है, इसलिए पूरी भाजपा की यहाँ से कांग्रेस की सरकार भी गई, भाजपा की सरकार भी आ गई। और पिछले 10 साल से दिल्ली में हमारी भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो श्राप तो इनको बहुत पहले ही लग गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये माना जाए कि जो अंतिम कड़ी है वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, या फिर और कार्रवाई में कई नाम सामने आ सकते हैं? नहीं, देखिए, कार्रवाई में बहुत सारे नाम आ सकते हैं। इसके पहले भी जो ईडी ने कार्रवाई करी है, सब चीज हुआ है, इसमें कई सारे लोग, इनके अधिकारी और कई लोग आज जेल में हैं, बेल तक नहीं हो पा रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हो पा रही है। और इसका मतलब कि पूरा तथ्य बहुत सकारात्मक है, बहुत सटीक है, जानकारियां सबूत तय है, इसलिए सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो गलतियां तो हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो, जितने भी शराब घोटाले हैं, और अभी ये महादेव ऐप का विषय है, तो इतने बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं तो उसकी जांच हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका फर्क तो पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे लुंड्रा विधायक प्रबोध मीन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो महादेव ऐप के जरिए जो बड़ी गड़बड़ी की गई है, उससे न सिर्फ एक तरह के स्कैम किया गया, बल्कि युवाओं को भी छलने का काम किया गया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में ये एक बड़ा मामला है और इसमें लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें भाजपा पे जो आरोप लगाया है उसको भी प्रबोध मीन ने खारिज किया है कि भाजपा कोई षड्यंत्र नहीं रच रही, बल्कि ये कार्रवाई है और आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।